मिथिला की मिथिला इस समय काफ़ी चर्चा में है। अभी हाल ही में मैथिली ठाकुर ने यहाँ से चुनाव जीता है। बिहार का जो विधानसभा चुनाव था उसको जीता है और 25 साल की उम्र में एमएलए बनी है। बात करते हैं मिथिला की। मिथिला भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है जो वर्तमान भारत, मुख्यतः उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में फैला हुआ है। ये उत्तरी बिहार वाला जो हिस्सा है और नेपाल का तराई वाला हिस्सा है उसी को मिथिला कहा जाता है। यह क्षेत्र अपने बौद्धिक जो परंपरा है, मैथिली भाषा है, मैथिली पेंटिंग है जैसी कलाओं के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप की अगर बात करें तो ऐतिहासिक रूप से ये विदेह साम्राज्य की राजधानी था और यहाँ के राजा जनक को भगवान राम के ससुर के रूप में जाना जाता है। यानी भगवान राम का ससुराल है यहाँ पे और माता जानकी का मायका है। अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भौगोलिक स्थिति में यह क्षेत्र नेपाल और गंगा, गंडकी, महानंदा नदियों से घिरा हुआ, यानी ये सारी नदियाँ हैं जहाँ जो इसके आसपास बहती हैं। बिहार के कई प्रमंडल जैसे तिरहुत, कोशी, मुंगेर और नेपाल के तराई क्षेत्र का हिस्सा इसमें आता है। भाषा और संस्कृति की बात करें तो इस क्षेत्र की मुख्य भाषा मैथिली है। यहाँ की संस्कृति भी काफ़ी समृद्ध है जिसमें मिथिला पेंटिंग, जिसको मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है, आता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका पारंपरिक परिधान और लोक नृत्य, यहाँ का लोक नृत्य झिझिया है, ये सारी चीज़ें इसकी संस्कृति में शामिल हैं। ऐतिहासिक महत्व की अगर हम बात करें तो रामायण में इसका उल्लेख राजा जनक के राज्य के रूप में मिलता है। किसका? मिथिला का, जिनकी बेटी सीता थी। रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका जिक्र है। जनकपुर को प्राचीन राजधानी माना जाता है जो अब नेपाल में है और एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। ये जो जनकपुर है अब जो है कहाँ पे है? नेपाल में है। ये इनकी राजधानी हुआ करता था। सांस्कृतिक रूप से अगर हम देखें तो मिथिला को एक समृद्ध बौद्धिक परंपरा का केंद्र माना जाता है। इसके अलावा यह अपनी कला, पारंपरिक व्यंजनों के लिए भी प्रसिद्ध है। अब व्यंजन की बात आ जाती है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दामाद का जो सेवा सत्कार है काफ़ी जो है अच्छे से किया जाता है और यहाँ पे लगभग 56 तरीके के भोजन जो है उसको परोसे जाते हैं। यहाँ की मेहमान नवाजी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। अभी मैं आपको एक वीडियो जो है दिखाऊंगा, उसको आप देखिएगा। उस वीडियो में किस प्रकार से एक न्यूज़ चैनल ने सारी चीज़ें वहाँ का दिखाया है। तो अब मैं उस वीडियो को दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मिथिला का मिथिला में छी और साचार लगाकर खाना खा रहल छी। और क्या खा रहल छी? जी, ये चावल के खीर, साबूदाना खीर, मखाना खीर, लस्सी, दूध भगिया, दही, भात, दाल, कढ़ी बड़ी, आलू बिरिया, आलू कुमरौरी, बैगन अदौरी, यहाँ के बगल आलू गोभी, हर कंच जे अरबी के पत्ता की सब्जी, मकई के रोटी, चावल के रोटी, सतंजा मतलब 7 गो अनाज मिला के बने छे, मरुआ के रोटी, पकायल आलू के चोखा, तरल हरी मिर्चा, ये लाल साग, ठेरिया के साग, ये आम के अचार छे, तीसी जगरा अलसी फ्लेक्सी जगह छे और फोरन मिर्ची। मिथिला मार डाला। और ये पापड़ चरौरी खुद से बनावे छे, तिलकोर के तरह। यहाँ के सबसे मतलब प्राकृतिक डाल छे। यहाँ ठंड में ना आवे छे, सुखा जाए छे। हाँ। और गर्मी में अपने आप आ जाए छे। ठंड के कुहासा के कारण सुखा जाए छे तिलकोर पत्ता। तो ये सब मैं खा लूंगी? जी, और सब नेचुरल छे, कोई मैं मार्केट से खरीद। पर ये सब मैं खा लूंगी? यहाँ के लोग मैडम खाना खेले के बाद 220 मिठाई और 20 किलो दही खा जाए छे। यही मिथिला है। देखते रहिए।